हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। सो आज हम देखने जा रहे हैं वीक 4 का सेकंड क्लास। ये आई थिंक टू मच लेंदी हो सकता है थोड़ा सा आपके लिए, क्योंकि इसमें हम लगभग 30 टू 40 कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे जावा स्क्रिप्ट के एफ एल इफ एल्स कंडीशन पे, यानी कि कंडीशंस पे। ओके। सो अगर आपको क्या बोलते हैं उसको, मेरा अगर पूरा पाथ देखना है कैसे क्लास का शेड्यूल है, तो उसके लिए आप यहाँ पे सिंपली वेबसाइट पे विजिट करते हैं। अगर गूगल पे आप टाइप करते हैं एजुकेशनल सोसाइटी, वर्सल पे अभी फिलहाल ये है तो वर्सल डॉट ऐप, देन आप वेबसाइट पे आ जाएंगे और यहाँ पे लॉगिन वगैरह कर लीजिएगा, अकाउंट क्रिएट कर लीजिएगा। और अगर कोर्स देखना चाहते हैं जो कोर्स क्या कैसे है, तो आप यहाँ पे विजिट कोर्स सेक्शन में कर सकते हैं। और देन आफ्टर यू कैन क्लिक ऑन व्यू डिटेल्स बटन, then here you can see the overall week 8 curriculum of our course, web development bootcamp, where you can learn all the things like basics of web development HTML, basic to advanced गए हम इस कोर्स को। तो आप यहाँ पे HTML फर्स्ट वीक में मैं कवर कराया, फिर सेकंड वीक में CSS का फंडामेंटल रेस्पॉन्सिव डिज़ाइन वगैरह कवर कराया, देन थर्ड वीक में बूटस्ट्रैप, जो कि एक अच्छा यूटिलिटी यहाँ पे आ जाएगा अपने को वेब डेवलपमेंट बिगनर के तौर पे। देन जावास्क्रिप्ट का फंडामेंटल कवर कराए हैं। उसके बाद फिर जावास्क्रिप्ट डॉम एपीआई इंटीग्रेशन वगैरह सब इसमें देखेंगे। फिर पाइथन फ्लास्क फंडामेंटल सीखेंगे, एसक्यूएल डेटाबेस इंटीग्रेशन, एंड देन कैपस्टोन प्रोजेक्ट वीक 8 रहेगा। और इसका फुल अगर देखना चाहते हैं आप यहाँ पे, तो डाउनलोड पीडीएफ यहाँ पे मैंने डाल रखा है, यहाँ से आप पीडीएफ देख सकते हैं कि फुली कोर्स का क्या करिकुलम रहेगा और किस टाइप से आपको पढ़ाया जाएगा। सो यू कैन सी हियर दैट वी विल ऑलरेडी कवर अप टू वीक 3, एंड हमने वीक 4 को स्टार्ट किया था आज डे 2, जो कि कंडीशंस, इफ एल्स एंड स्विच वगैरह सब इसमें हम कवर करेंगे। तो हो सकता है इसमें कुछ प्रैक्टिस भी करेंगे, तो प्रैक्टिस इज मोर इम्पोर्टेंट देन लर्निंग। ओके। सो नाउ लेट्स बिगिन। चलते हैं अब कोड पे। एंड अगर आप नहीं आए हैं तो वेबसाइट विजिट कीजिए, एक बार देखिए, और भी नया नया कोर्स आता रहेगा। इस पे 3 कोर्स अभी मैं फिलहाल लाया हूँ, जो कि बिगनर के लिए है, फुली बिगनर के लिए। और अभी आपको नहीं आता है तो वो इनरोल कर सकते हैं, और कुछ नया सीखना चाहते हैं फिर भी आप कर सकते हैं। अगर आप आपके पास कुछ काम किए हैं, एक्सपीरियंस भी है, देन आप तब भी आप इनरोल कर सकते हैं। और मैंने इसका बहुत ही कम प्राइस रखा है, सो यू कैन एब्सोल्युटली join. So if you want to learn something new, then okay, so come here, and ज़्यादा बकवास नहीं करते हैं, और not a बकवास, so let's create a file. So week 4 and then class 2 dot html फाइल। जैसे आमतौर पे हम एक फाइल क्रिएट करते हैं नई क्लास के लिए, वैसे हम यहाँ पे फाइल क्रिएट कर लिए हैं। और यहाँ पे मैं डॉक टाइप, ये जो है जब HTML का बेसिक एक टेम्पलेट इम्बिड करूंगा। एंड नाउ यहाँ पे आप टाइटल वगैरह सेट कर लेना। मैं काम का बात से स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले समझते हैं कि कंडीशंस क्या होते हैं। व्हाट इज कंडीशंस? सो अ कंडीशंस अलाउज अ प्रोग्राम टू मेक अ डिसीजन बेसिकली। ओके, सो जैसे पाइथन में या और भी प्रोग्राम्स में होता है, या रियल लाइफ में भी होता है क्या, कि अगर आप 18 प्लस हो तभी वोट कर सकते हो। If you got 40% marks, then you will pass, otherwise you will fail, like that. Okay, so इस तरह से बहुत सारे कंडीशंस लाइफ में आते रहते हैं। अगर आप कमाओगे तभी आपका शादी होगा, ये भी एक कंडीशन है। सो बहुत सारी कंडीशंस आती रहती हैं। ओके। सो उसी कंडीशंस को सॉल्व करेंगे, डिफरेंट अप्रोच लगाएंगे उस पर, क्या होगा तो क्या रिजल्ट आएगा, क्या करेंगे तो क्या रिजल्ट आएगा, इन चीज़ों को सीखेंगे। ओके। सो सबसे पहले हम यहाँ पे बेसिकली मैं आपको अगर दिखाऊं कि कंडीशंस में कैसे लगाते हैं, तो मैं आपको बता दिया था पहले। यहाँ पे मैं हेडिंग डाल रहा हूँ, तो कंडीशंस। ओके। तो इससे पहले लेट वगैरह सब डिस्कस कर चुके हैं, वेरिएबल कैसे डिक्लेयर करना है वो सब डिस्कस कर चुके हैं। तो मैं एक लेट वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ। तो उसके लिए सबसे पहले आपको मैंने बता रखा था कि कोई भी आपको रखना है अगर जावा स्क्रिप्ट, तो उसके लिए स्क्रिप्ट टैग का यूज करना है। स्क्रिप्ट टैग डायरेक्ट नहीं लिखना, नहीं तो वो पेज पे आने लगेगा, राइट। सो मैं यहाँ पे स्क्रिप्ट टैग का एक फाइल में भी यूज कर सकता हूँ। मैं इंटरनल स्क्रिप्ट यूज कर रहा हूँ यहाँ पे, तो सॉरी, कंट्रोल एक्स करते हैं इसको, एंड देन आफ्टर आई विल पेस्ट इट हियर। और यहाँ पे ये इसका कमेंट करने का स्क्रिप्ट में HTML जैसा नहीं होता है, वो एक डबल हैश से करते हैं, राइट। सो दैट्स वाई मैं यहाँ पे डबल फॉरवर्ड स्लैश डालूंगा, एंड देन कंडीशनल कंडीशंस, राइट। फाइन। नाउ
आइए अब यहाँ पे लेट मैं पहला एक कंडीशन लगाता हूँ जो कि जिससे आपको समझ में आएगा थोड़ा सा। लेट मार्क्स इज इक्वल टू लेट सपोज 65, राइट? सो 65 ना। कंडीशन लगाने के लिए सबसे पहले जो उसका सिंटेक्स होता है वो मैं आपको बताता हूँ। तो उसके लिए सबसे पहले आप इफ लिखते हैं, ठीक है? उसके बाद एक ब्रैकेट ओपन करना है और इसमें पैरेंथेसिस, और इसमें आपको लिखना है जो भी कंडीशंस, यहाँ पे आपको लिखना है कंडीशन, क्या कंडीशन रहेगा, ठीक है? इसका जो सिंटेक्स रहेगा कुछ स्टेप्स रहेगा, इफ देन कंडीशन, और देन आफ्टर यहाँ पे आपको मिस नहीं करना है ये कर्ली ब्रेसेस को। कोड को एक सिस्टमैटिक तरीके से ये रखने में हेल्प करेगा आपको, तो ये मिस नहीं करना है ये कर्ली ब्रेसेस को। बिना इसके भी काम चलेगा, एरर नहीं देगा, लेकिन वो सिस्टमैटिक कोड नहीं रहेगा वहाँ पे। तो ये कर्ली ब्रेसेस आपको रखना है कि क्या आउटपुट रहेगा यहाँ पे। तो जैसे कि ये यहाँ पे मैं आउटपुट, जो भी आउटपुट आपको दिखाना है वो यहाँ पे रखना है, ठीक है? तो इफ देन दिस थिंग आउटपुट कंडीशन देन आउटपुट, राइट? तो यहाँ पे हम कंडीशन फर्स्ट कंडीशन लगाते हैं, ये बेसिक सिंटेक्स रहेगा इसका। तो कंडीशन हम लगाते हैं मार्क्स, मार्क्स जो मेरा है वो अगर ग्रेटर देन होता है या इक्वल होता है 40 से, सॉरी, so insert fine, so 40, what is happening here, 40 फाइन। सो अगर ये 40 से अधिक होता है या इक्वल होता है, देन इट विल रिटर्न द पास कंसोल डॉट लॉग एंड देन आफ्टर पास, फाइन। तो अगर ये मार्क्स 40 से ज़्यादा होता है या इक्वल होता है तो ये रिटर्न करेगा पास, अदरवाइज ये फेल। तो मैं एल्स भी बताऊंगा कैसे करते हैं। तो यही कंडीशन, इसी टाइप से यही अप्रोच हम यूज करेंगे, ठीक है? तो इससे पहले आपको मतलब कंडीशन में आगे बढ़ने से पहले आपको एक चीज रिवाइज करना है जो कि होता है कंपैरिजन ऑपरेटर। मैं एक लुक में आपको अगर दिखाऊं तो कंपैरिजन ऑपरेटर में हम पढ़ते हैं ग्रेटर देन, ओके? मैं आपको यहाँ पे दिखा दूँ, दिस इज ग्रेटर देन आफ्टर लेसर देन, जो कि लेसर देन ग्रेटर देन आई होप आपको पता होगा। उसके बाद फिर ग्रेटर देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, देन लेस देन इक्वल टू, इसी से हम कंपैरिजन करेंगे ना, ये कंपैरिजन ऑपरेटर्स ही होते हैं, ठीक है? उसके बाद फिर ये होता है एक इक्वल वैल्यूज, ये वैल्यूज को इक्वल करता है इसमें। और एक और भी होता है ट्रिपल इक्वल टू, जो हम यहाँ पे यूज करते हैं। ये दोनों में क्या डिफरेंस है बेसिकली मैंने आपको प्रीवियस क्लास में बताया था, अगर नहीं देखे हैं तो वो आप देख सकते हैं। और इसमें बेसिकली ये डिफरेंस ये होता है, मैं अगर बताऊं तो ये जो होता है ये आपको वैल्यूज का डेटा टाइप भी बताता है, मैच करता है जो वो इक्वल है कि नहीं, और ये उसके वैल्यूज को बस चेक करता है, डेटा टाइप को कन्वर्ट करके देखता है जो वो वैल्यूज इक्वल है या नहीं। सो दिस sign double equal to only checks the values, but this checks the data type also for the both values, right? So जहाँ पे हमको वैल्यूज मतलब डेटा टाइप के साथ चेक करना है तो ये यूज करना है। आपको बेस्ट प्रैक्टिस में अगर वैल्यूज कंपैरिजन कर रहे हैं तो वहाँ पे आप यही यूज करेंगे, करिएगा, राइट? जनरली आपको प्रैक्टिस करना है। और एक और भी होता है जो कि होता है इक्वल टू, ये इक्वल नहीं होता है, ये असाइनमेंट ऑपरेटर इसको बोलते हैं, राइट? तो ये वैल्यूज को असाइन करता है एक वेरिएबल के अंदर, जैसे हमने अभी लेट के अंदर, लेट मार्क्स के अंदर अभी मैंने असाइन किया 65, तो वो असाइन करता है वैल्यूज को। सो ये बिगनर के लिए बहुत ही कंफ्यूजिंग हो जाता है, मतलब इनिशियली में, ठीक है? तो इसको आपको समझना है, फाइन। उसके बाद होता है नॉट इक्वल टू, एक होता है जिसको हम मतलब इक्वल नहीं है तो उसको चेक करने के लिए नॉट इक्वल टू लगाते हैं। और एक होता है नॉट इक्वल टू एज सेम एज इट आल्सो चेक द डेटा टाइप, ओके? सो डेटा टाइप भी बराबर नहीं होना चाहिए, राइट? सो फाइन, ओके। तो ये पहला हमने कंपैरिजन ऑपरेटर यहाँ पे सीखा, ठीक है? अब हम समझते हैं थोड़ा सा इसके बारे में कि एल्स के साथ में हम इसको समझ लेते हैं थोड़ा सा। तो आइए मैं यहाँ पे एक नया लेट क्रिएट करता हूँ एंड यहाँ पे एक सिंपल एज लेते हैं, वेरिएबल एज 16, एंड देन आफ्टर मैं यहाँ पे एक एज, इसको मार्क्स को एज कर लेता हूँ। और एज अगर ग्रेटर देन इक्वल कितना से कितना चाहिए मुझे, तो 18 साल बेसिक, जो कि फॉर वोट, ओके? तो कंसोल डॉट लॉग मैं यहाँ पे करूँगा एलिजिबल टू वोट, एलिजिबल टू वोट, दिस इज द कॉमन एग्जाम्पल which is used by all tutor, ओके? सो नाउ उसके बाद फिर यहाँ पे हम
एल्स का यूज करेंगे, जो कि एल्स में आप कंडीशंस नहीं रखते हैं, ये चीज याद रखना है आपको। तो एल्स यहाँ पे रखेंगे और उसके बाद फिर यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस ओपन करेंगे एंड देन यहाँ पे एल्स में क्या आउटपुट मुझे चाहिए। अगर एज 18 से कम होता है तो हम क्या, या कुछ और भी होता है तो हम क्या यहाँ पे रखना चाहेंगे। सो कंसोल डॉट लॉग, ये जो आउटपुट दिखाएगा कंसोल डॉट लॉग एंड देन आफ्टर ये दिखाएगा यू आर नॉट एलिजिबल या नॉट एलिजिबल टू वोट, नॉट एलिजिबल टू वोट, फाइन। सो नॉट एलिजिबल टू वोट। चलिए, अब यहाँ पे हम इसको गो रन करते हैं एंड एक चीज और आपको ये समझना है, यहाँ पे सेमी कॉलन लास्ट में आपको जहाँ पे भी इंड होता है वहाँ पे आपको अप्लाई करना है, एक स्टेटमेंट इंड होने के बाद, ठीक है। तो यहाँ पे सेमी कॉलन प्रैक्टिस में रखना है। इसको गो लाइव करते हैं और इसको देखते हैं अपने कंसोल में चल के। सो इट टेक्स सम टाइम टू रन, फाइन। सो पेज पे कुछ भी नहीं आ रहा है। यहाँ पे हम चलते हैं कंसोल पे, देखते हैं कंसोल में, यहाँ देख सकते हैं नॉट एलिजिबल टू वोट। ओके, सो लाइव प्रीव्यू है एंड देन नॉट एलिजिबल टू वोट। और अगर हम इसको जैसे ही 18 से या 18 के ऊपर रखते हैं तो यहाँ पे आपको दिखेगा एलिजिबल टू वोट, राइट। सो ये इफ एल्स के कंडीशन के से ही हो रहा है। चलिए, अब हम आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कुछ और एग्जांपल्स के थ्रू, और भी चीज़ों को फिर जानेंगे। तो एक और, जैसे कि आप नंबर पे लगा सकते हो कि इवन है या ऑड है, तो उसको कैसे करना है, इवन ऑड मतलब कुछ प्रैक्टिस करते हैं। सो नंबर, लेट सपोज नंबर इज इक्वल टू 12 और 10 या 12 जो भी लेना है, और यहाँ पे हम फिर प्रैक्टिस करो फिर से। सो इफ एंड कंडीशन, इफ के बाद कंडीशन, सो नम क्या होना चाहिए इवन के लिए, तो इवन के लिए नंबर डिविजिबल होना चाहिए 2 से, ठीक है। यानी कि मॉड्यूलो ऑपरेटर यूज करेंगे, दिस द मॉड्यूलो ऑपरेटर, मॉड्यूलो मतलब इसका रिमाइंडर 0 होना चाहिए। तो रिमाइंडर जो होगा वो हम असाइनमेंट ऑपरेटर, कंपैरिजन ऑपरेटर में यहाँ पे 3 इक्वल टू यहाँ पे यूज करेंगे, जिससे ये परफेक्टली मैच करे। तो हम आपको रिकमेंड करेंगे कि प्रैक्टिस कीजिएगा इसी को, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या करें, कंसोल डॉट लॉग, कंसोल डॉट लॉग, देखो जैसे कंसोल डॉट लॉग करें तो वैसे भी और भी चीज हम यहाँ पे करा सकेंगे बाद में चल के, फिर आगे चल के जो कैसे हम पेज पे उस चीज को दिखा पाएंगे, जो वो वैल्यू ये जो कंसोल में जा रहा है वो वैल्यू पेज पे दिखेगा। तो वो आगे चल के धीरे धीरे सीखेंगे। अभी आप कंसोल डॉट लॉग बेसिक जावास्क्रिप्ट से स्टार्ट करना है, आपको समझना है धीरे धीरे, उसके बाद फिर इनहेंस करते जाना अपने स्किल्स को, ठीक है। कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पे हम रखेंगे कि ये इवन नंबर है, इवन, अदरवाइज तो एल्स, एल्स यहाँ पे यूज करेंगे एंड देन यहाँ पे रखेंगे कंसोल डॉट लॉग एंड देन ऑड, सॉरी ऑड, अदरवाइज ये ऑड है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे इवन, ये बिकॉज ये 12 था, इसको जैसे ही मैं 21 करता हूँ तो इसका जो होगा सो ये ऑड हो जाएगा, फाइन। तो इस टाइप से आप यहाँ पे कर सकते हो। सेम पॉजिटिव नेगेटिव में भी कर सकते हो कि अगर ग्रेटर देन, अगर 0 से है नंबर तो वो पॉजिटिव है, अदरवाइज नेगेटिव है। तो इल्स इफ और एल्स दोनों का यूज आई होप आप समझ गए होंगे। नाउ अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट चीज, क्योंकि एक ही चीज को प्रैक्टिस करने से और भी क्लास नहीं हो पाएगा, तो इसीलिए हम अदर अब चीज को ट्राई करते हैं, समझते हैं। दूसरा चीज होता है, समझते हैं उसको, जो कि होता है इफ एल्स इफ, एल्स, राइट। सो बहुत सारा एल्स इफ यूज कर सकते हैं, यानी कि इसका यूज क्या होता है, मान लो कि आपका रिजल्ट है 90 प्लस, तो ए ग्रेड मिलना चाहिए। 80 प्लस है या 70 प्लस है तो बी ग्रेड मिलना चाहिए। 60 प्लस है सी ग्रेड, 40 प्लस है डी ग्रेड, और 40 से कम है तो फेल। देन यू कैन यूज दी एल्स इफ, एल्स इफ एल्स लाइक थिंग, ओके। सो इफ मैं यहाँ पे रखूंगा, इफ कंडीशन रखूंगा कि इसका सिंटेक्स क्या होता है वो पहले डिस्कस कर लेते हैं। कंडीशन, उसके बाद फिर वैसे ही सेम यहाँ पे क्या होगा, इफ अगर ये कंडीशन ट्रू होता है, इफ दिस इज ट्रू देन सोच दिस रिजल्ट, तो यहाँ पे कंडीशन 1 के लिए जो रिजल्ट रहेगा वो दिखाओ। उसके बाद फिर एल्स इफ, एल्स इफ, फिर यहाँ पे मैं कंडीशन रखूंगा, एल्स के अंदर मैं कंडीशन नहीं रख सकता हूँ, एल्स इफ के अंदर कंडीशन फिर रख सकता हूँ यहाँ पे। तो कंडीशन, यहाँ पे कंडीशन 1 ले लो और ये कंडीशन 2 ले लो यहाँ पे, ठीक है। तो कंडीशन 2, और यहाँ पे फिर
इस कंडीशन का वैल्यू ये अगर ट्रू होता है तब क्या होगा, फिर एल्स इफ यूज कर सकते हो आप, या डायरेक्ट एल्स यूज कर लो। तो फिर अगर यूज करना है एल्स इफ, देन यू कैन यूज एल्स, सॉरी, देन यू कैन यूज एल्स इफ, राइट। सो कंडीशन हियर इज द कंडीशन 3, फाइन। एंड देन यहाँ पे मैं नीचे में फिर यहाँ पे एल्स लगा के, और अगर ये सब नहीं होता है, कोई भी नहीं ट्रू होता है, तो ये एल्स वाला, इफ दिस इज ट्रू देन सोच द रिजल्ट, यहाँ पे जो रिजल्ट होगा ये रिजल्ट 1 होगा, रिजल्ट 1 यहाँ पे रखना है आपको, फिर रिजल्ट 2 यहाँ पे रखना है, सो रिजल्ट 2, फिर यहाँ पे रिजल्ट 3 यहाँ पे रखना है, सो रिजल्ट 3, फिर यहाँ पे रिजल्ट 4। ठीक है, ये एल्स मतलब जो लास्ट स्टेप रहेगा, जो कुछ भी नहीं हो रहा, तो ये एल्स वाला ब्लॉक शो करेगा, फाइन। तो इसको हम कोड करके समझते हैं अब एक एग्जाम्पल के थ्रू। सो लेट्स टेक द मार्क्स, लेट मार्क्स इज इक्वल टू 82, ओके, कुछ भी आप ले लेना। और यहाँ पे इफ मार्क्स स्टेट में मैं कंडीशन रखूंगा, सो मार्क्स ग्रेटर देन होता है अगर 90 से, या ग्रेटर देन इक्वल होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल 90 से, देन the student get the grade A. Okay, so console dot log A, so A grade, grade A, okay। और मैं else if यहाँ पे यूज करूंगा, सो एल इफ, और कंडीशन रखेंगे यहाँ पे, अगर मार्क्स का वैल्यू, मार्क्स जो है यूजर स्टूडेंट का, वो ग्रेटर देन होता है और इक्वल होता है मान लो 75 के, देन दे गॉट द मार्क्स कंसोल डॉट लॉग, और ग्रेड जो उसको आता है, सो GRAD ग्रेड, और उसको ग्रेड मिलेगा B, ओके। नाउ सेम एज इट इज मैं यहाँ पे फिर से एक एल्स इफ रखूंगा, सो एल्स इफ, oh my bad, so else if, फाइन, देन कंडीशन में यहाँ पे रखूंगा, और उसके बाद फिर जो रिजल्ट दिखेगा उसको, तो कंडीशन रखूंगा कि अगर मार्क्स जो है वो वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू होता है 60 से, देन उसको दिखे कंसोल डॉट लॉग ग्रेड C, ओके। एंड इफ, एल्स इफ और भी लगा सकते हो, फेल के लिए मैं एक लगा लेता हूँ, सो एल्स इफ और भी आप लगा लेना बाद में, एल्स इफ, और मैं यहाँ पे रखता हूँ मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू 40, देन यहाँ पे मैं कंसोल डॉट लॉग एंड हियर द ग्रेड D, and then after else console dot log and finally fail, ओके, सो fail। तो मैं अगर 82 देता हूं, तो यहाँ पे देखो ग्रेड B, बिकॉज दिस इज ग्रेटर देन 75 बट लेसर देन 90, सो द स्कोर ग्रेड विल बी B। अगर मैं इसी को कम कर देता हूँ, लेट सपोज 40 से भी नीचे 39, देन द रिजल्ट विल बी फेल, राइट। सो इन सब जगहों पे आप नेस्टेड यहाँ पे एल्स इफ का यूज करना, इफ एल्स ऐसे यूज कर सकते हो, ठीक है ना। अब हम चलते हैं, आगे बढ़ते हैं, और दूसरा चीज को समझते हैं फिर से कि वन थिंग आई वांट टू मेंशन हियर दैट, कि मैं आपको एक चीज बताऊंगा कि आपको ऑर्डर मेंटेन रखना है। कि मान लो मैं एक एग्जांपल दिखाता हूँ आपको, सो लेट सपोज कि लेट मार्क्स इज इक्वल टू 95, राइट। एंड ओके, मार्क्स मैंने ऑलरेडी डिक्लेयर कर चुका है, सो यूजर, मान लो यूजर मार्क्स, ओके, सो यूजर मार्क्स इज इक्वल टू 95, एंड इफ मैं अगर यहाँ पे करता हूँ कि मार्क्स greater than equal to 40, then source pass console not marks, यहाँ पे user marks, ओके, user marks console dot log and then pass, ठीक है।
और यहाँ पे मैं हाँ एल्स इफ लगाता हूँ, एल्स इफ, और यहाँ पे मैं कंडीशन लिखता हूँ यूजर मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू 90, देन ये शो करे ग्रेड कंसोल डॉट लॉग एंड ग्रेड ए अगर है, तो ये अगर ऑर्डर रखते हो आप, तो ये अभी शो करेगा पास ओनली, बट इसको आना चाहिए ग्रेटर देन 90 है तो इसको आना चाहिए ग्रेड ए। तो ये क्यों हो रहा है? क्योंकि जावास्क्रिप्ट जो है आपका कोड जब एग्जीक्यूट करता है, तो अगर ये कंडीशन ट्रू होता है तो इसके बाद एग्जीक्यूट करता ही नहीं है कोड को, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है यहाँ पे, ये ट्रू हो गया, उसके बाद इसको दिखा देगा कंसोल डॉट लॉग, आगे को वो एग्जीक्यूट नहीं करेगा, आगे वाले को वो नहीं देखेगा जो ये आगे क्या कंडीशन है नहीं है मेरे पास में। और एक चीज और मैं बताता हूँ कि बिना एल्स के भी आप यहाँ पे इफ एल्स वाले यहाँ कंडीशंस को यूज कर सकते हो विदाउट एल्स, ओके। तो ऐसे भी आप यूज कर सकते हो। तो इसके लिए एक अप्रोच आपको यूज करना है, मतलब ये अगर रखना है तो इसके लिए पहले इसको रखो, देन आफ्टर इसको रखना होगा। अगर चेकिंग करना चाहते हो तो आपको ऑर्डर करेक्ट मेंटेन करके रखना है, जिसका प्रायोरिटी हाई कंडीशन आपको रखना है वो टॉप पे रखना है, अदरवाइज जिसका प्रायोरिटी लो है उसको हमको नीचे रखना है, उसका चेक्स परफॉर्म करना है। फाइन। Okay, next, if we want to check the multiple conditions, then how can we check? So उसको चेक करने के लिए हमें तीन ऑपरेटर्स मिले हैं, लॉजिकल ऑपरेटर्स, उसको हम बोलते हैं एंड और नॉट, राइट। सो हम यहाँ पे दो, मान लो दो चेक्स एक साथ परफॉर्म कर रहे हैं। लेट सपोज कि let is equal to 25 and I want to check the uh, one thing also, let हैज लाइसेंस, मतलब उसके पास लाइसेंस भी होना चाहिए और एज 25 से अधिक होना चाहिए, ठीक है। तो लाइसेंस, लाइसेंस एस ई, ओके, इज इक्वल टू, और इसका वैल्यू हम ट्रू या फॉल्स में रखते हैं, तो यहाँ पे मैं ट्रू रख रहा हूँ, ठीक है। जो लाइसेंस भी उसके पास है। तो मैं चेक्स कैसे परफॉर्म करूंगा, इफ एज कंडीशन में डालूंगा एज ग्रेटर देन होता है अगर, इक्वल टू होता है 18 के, एंड तो दो परफॉर्म चेक्स परफॉर्म करना है हमको कि एज भी होना चाहिए ग्रेटर देन इक्वल टू 18, और यहाँ पे मेरे पास लाइसेंस भी होना चाहिए। तो एंड के लिए एम परसेंट दो बार यहाँ पे रखना, तो ये एंड होता है, ठीक है, दिस इज एंड। तो यहाँ पे हम मल्टीपल कंडीशंस को यहाँ चेक कर रहे हैं। एंड हैज लाइसेंस, तो हैज लाइसेंस, अगर लाइसेंस भी है देन शोज द यूजर यू हैव टू लर्न, यू कैन ड्राइव, सॉरी, सो कंसोल डॉट लॉग you can drive, you can drive, right? सो दिस इज फाइन। तो ये मल्टीपल कंडीशंस यहाँ पे चेक हो रहा है कि आप ड्राइव कर सकते हो, ठीक है। तो दोनों इफ द फर्स्ट कंडीशन एंड द सेकंड कंडीशन बोथ विल बी ट्रू, देन दिस विल रन, ओके, दिस विल सोर्स टू द यूजर। तो इसके लिए दोनों ही सही होना चाहिए, बोथ विल बी ट्रू, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों ही सही है, यानी कि 25 ग्रेटर देन है, यस दिस इज ट्रू, एंड हैज लाइसेंस, यस दिस वैल्यू इज गिवन ट्रू। अगर मैं इसको फॉल्स करता हूँ तो ये फॉल्स, अब यहाँ पे फॉल्स दिखाएगा, यहाँ पे सॉरी, सो एल्स में मैंने कोई कंडीशन नहीं डाला है तो एल्स वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो एल्स अगर कंडीशन डालते हो आप, तो ये अगर वो नहीं होता है तब एल्स वाला दिखेगा, अभी नहीं तो कुछ नहीं दिखेगा, एल्स नहीं डाले हैं तो कुछ नहीं दिखेगा। तो यहाँ पे मैं एल्स डाल देता हूँ कंसोल डॉट लॉग एंड यू कैन नॉट ड्राइव, सो यू कैन कांट ड्राइव, ओके। एक चीज और, अगर यहाँ पे आप अ, ऐसा कुछ यूज करते हो कांट, ऊपर में ये बंद करते हो, तो यहाँ पे बैक स्लैश यूज कर लेना, जिससे ये इसको इग्नोर करेगा और सेम एज इट इज दिखाएगा, ओके। सॉरी, तो यहाँ पे दो चीज आप कर सकते हो, एक तो यहाँ पे डबल कोट में इसको कवर कर लो, तो मैं यहाँ पे डबल कोट में या सिंगल कोट में करते हो तो इसको आप ऐसा कुछ करो कि दोनों को सिंगल में रखो, और यहाँ पे ये फॉरवर्ड स्लैश लगा के यहाँ पे यू कांट ड्राइव सेम एज इट इज ये दिख जाएगा। एक और ऑप्शंस मैंने ऑलरेडी बता रखा है, डबल कोट यहाँ पे कर लो और उसको सिंगल कोट में रहने दो, ठीक है। और यहाँ पे से इसको रिमूव कर सकते हो आप, ठीक है। तो अब ये सेम एज इट इज दिखेगा, ठीक है, यू कांट ड्राइव। तो दो ऑप्शन है इसको सही करने का, एक तो डबल कोट रखो दोनों साइड से, सिंगल कोट रखना है तो वहाँ पे आप बैकवर्ड स्लैश यूज कर सकते हो, ठीक है। तो ये छोटे छोटे ट्रिक्स हैं जो कि आप धीरे धीरे जैसे सेशन चलती है वैसे वैसे मैं बताता रहूंगा, ठीक है। फाइन। अब एक और ऑपरेटर होता है, और ऑपरेटर मतलब अगर एक ही चीज है आपके पास तो यू कैन ड्राइव, तो मैं और के लिए सिंपली पाइपलाइन पाइप दो पाइप यूज करते हैं और के लिए। तो अगर ये अगर ट्रू हो जाता है, ये फॉल्स भी है फिर भी दे ही कैन यू कैन ड्राइव, ओके, सो यू कैन ड्राइव।
फाइन। तो एक भी कंडीशन ट्रू है देन ये रन हो जाएगा, द फाइनल रिजल्ट विल बी ट्रू। ठीक है। तो और के लिए नॉट मतलब अगर नहीं होता है, मतलब मान लो कि जैसे नॉट का कहाँ यूज है, मान लो तो लेट मैं करता हूँ लॉग्ड इन। जैसे मान लो आपको चेक करना रहेगा वो लॉग्ड इन है या नहीं। जब लॉग्ड इन नहीं है मेरे वेबसाइट पे, तब उसको लॉग इन करो। ऑलरेडी लॉग इन है तो उसको शो करो जो यू आर ऑलरेडी लॉग्ड इन, सो नॉट डू नॉट ट्राई टू लॉग इन अगेन। ओके, सो ऐसा कुछ। तो लेट log in, let's suppose, and then I give the value false. And now if uh, not not logged in sorry logged in, if not logged in, then दिखाओ उसको console dot log and please log in। सो अगर लॉग इन नहीं है तो प्लीज लॉग इन, प्लीज लॉग इन। तो अब ये लॉग इन तो है नहीं, तो प्लीज लॉग इन ऐसा कुछ दिखेगा। ठीक है। अगर लॉग इन है एल्स, तो अगर ट्रू हो जाता है तो उसको लॉग इन दिख लेगा, यू आर ऑलरेडी लॉग्ड इन। ओके। तो ये चीज जनरली यूज होता है। जो अगर लॉग इन नहीं है तो उसको लॉग इन बोलने के लिए बोलो। अगर डायरेक्ट वो जाना चाहता है स्टूडेंट डैशबोर्ड पे या कहीं और जाना चाहिए जो सिक्योर पेज है, तो लॉग इन अगर नहीं है तो उसको हम दिखाएंगे प्लीज लॉग इन या प्लीज साइन इन टू गो दिस पेज। ओके। सो इन सब चीजों का ऐसे ऐसे जगहों पे यूज होता है। सो ना एक एग्जांपल हम और देख लेते हैं जिसमें हम देखेंगे कि मल्टीपल लॉजिकल ऑपरेटर्स को हम कंबाइन करके हम यूज करके दिखाते हैं आपको। सो लेट्स टेक लेट इज इक्वल टू इज मैंने ऑलरेडी डिक्लेयर कर रखा है, तो मैं इन सब को क्या करता हूँ एक्चुअली कि रिमूव कर लेता हूँ। अगर आप नहीं देखे हैं तो इसको फिर से एक बार देख लीजिएगा। तो बैक करके मैं इसको भी फिलहाल सॉरी सो कंट्रोल एक्स कर लेते इस सबको मैं कंट्रोल एक्स करता हूँ। ओके। सो लेट एज इज इक्वल टू मैं लेता हूँ 22 लेट सपोज, एंड देन आफ्टर लेट स्टूडेंट इज इक्वल टू 18, और सॉरी स्टूडेंट इज इक्वल टू ट्रू, स्टूडेंट है या नहीं तो ट्रू। एंड देन आफ्टर इफ मैं यहाँ पे डिफरेंट ऑपरेटर मल्टीपल ऑपरेटर्स का यूज करके दिखा रहा हूँ अभी। तो एज अगर ग्रेटर देन होता है इक्वल टू 18 के, ठीक है, इज ग्रेटर देन इक्वल 18 एंड स्टूडेंट, ठीक है, मतलब स्टूडेंट भी होना चाहिए। ओके। सो स्टूडेंट फाइन। तो अगर स्टूडेंट है और एज ग्रेटर देन 18 है, तब उसको फिर शो करो क्या चीज कि स्टूडेंट इज एन एडल्ट। वो क्या है, स्टूडेंट एडल्ट है या नहीं, तो एडल्ट है, हाँ है। सो कंसोल डॉट लॉग एंड देन स्टूडेंट इज एन एडल्ट, राइट। सो यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने ग्रेटर देन इक्वल टू किया और एंड का भी यूज करके इस टाइप से आप कर सकते हो। और भी करना चाहो तो और कर सकते हो, तो इस टाइप से आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। ठीक है। तो ये अब जैसे देखो ये क्या दिखेगा, स्टूडेंट इज एन एडल्ट। और यहाँ पे जैसे ही मैं इसको 17 करता हूँ, 17, तो ये एडल्ट कुछ भी नहीं दिखाएगा क्योंकि एल्स ब्लॉक मैंने डाला ही नहीं है। ठीक है। तो उस टाइप से यहाँ पे आप मल्टीपल ऑपरेटर्स का कंपेरिजन ऑपरेटर हो या फिर लॉजिकल ऑपरेटर हो, उन सब का एक साथ यूज कर सकते हो इस टाइप से। ठीक है ना। अब हम समझते हैं नेस्टेड इफ को। सो मैं इसको हटाता हूँ और नेस्टेड इफ देखते हैं अब यहाँ पे। सो नेस्टेड इफ क्या होता है कि दो कंडीशंस को आपको चेक करना है। मान लो कि मैं एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। सो लेट इज इक्वल टू 20 एंड सिटीजन लेट सिटीजन इज इक्वल टू ट्रू। ओके। सिटीजन ट्रू है, सिटीजन भी है और एज भी है। मैं कैसे चेक करूंगा, इफ एज ग्रेट, मैं इसको अभी हटा देता हूँ। ठीक है। आपको अगर नहीं अगर हो रहा है समझ में, तो मैं इसको कमेंट आउट कर रहा हूँ, इसको अभी इग्नोर करो। फिर मैं इसको एज ए इनपुट ये मैं डाल रहा हूँ, जो मैं प्री डिफाइन इनपुट डाल रहा हूँ इस कंडीशंस के अंदर। यहाँ पे जो यूजर डालेगा वो वैल्यूज यहाँ पे असाइन किया जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे मैं एज डालता हूँ, एज एंड ग्रेटर देन इक्वल टू होता है 18 के। तो फिर से मुझे चेक करना है कि वो सिटीजन भी होना चाहिए। तो इफ फिर से मुझे सिटीजन चेक करना है। इफ सिटीजन एज तो ग्रेटर देन इक्वल टू 18 होना ही चाहिए, लेकिन सिटीजन भी होना चाहिए। तब यहाँ पे मैं उसको एलिजिबल टू वोट करना चाहता हूँ। सिटीजन भी हो और एज भी ग्रेटर देन होना चाहिए 18 के। कंसोल डॉट लॉग एंड
इलिजिबल इलिजिबल टू वोट। ओके, तो अगर इस टाइप का आपका कंडीशंस होता है तो यहाँ पे हम नेस्टेड इफ का यूज करते हैं, जहाँ पे हम दो इफ यानी कि इफ के अंदर इफ यूज करते हैं। और भी आप इफ यूज कर सकते हो, और नेस्टेड बनाना चाहते हो तो सेम फ्लो रहेगा, सेम ट्री लाइक स्ट्रक्चर रहेगा, आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। और एक एल्स भी इसमें आप ऐड करना चाहो तो एल्स भी ऐड कर सकते हो यहाँ पे, कि यहाँ पे जैसे सेम एज इट इज यहीं पे आपको एल्स ऐड करना है। ठीक है, तो मैं एक एग्जांपल और आपको लेके दिखाता हूँ, जो मतलब दोनों के लिए एल्स अलग अलग होगा। मान लो एज तो है ग्रेटर देन इतना से, लेकिन सिटीजन नहीं है, तो यहाँ पे मैं एल्स यूज करूंगा, एल्स। और यहाँ पे यूज करूंगा कंसोल डॉट लॉग, कंसोल डॉट लॉग, कि ये सिटीजन नहीं है, मतलब यू आर नॉट अ सिटीजन of our country or something, you are not a citizen, so not eligible to vote. Fine, so not eligible to vote. And if this condition will false, then we can show the else, console.log, console.log, and here simply uh, अगर ये यही कंडीशन गलत हो जाता है, मतलब एज ही ग्रेटर देन 18 नहीं होता है, सो यू आर माइनर। ओके, सो लेट सपोज, लेट देखते हैं अब इसको। फर्स्टली ये दिखा रहा है अभी एलिजिबल टू वोट, मैं डेटा चेंज करता हूँ, सिटीजन को पहले फॉल्स करता हूँ, तो जो सिटीजन वाला वैल्यू है वो दिखेगा, यानी कि यहाँ पे यू आर नॉट अ सिटीजन, सो नॉट एलिजिबल टू वोट। फाइन। एंड अगर मैं इसको ट्रू रहने देता हूँ और इसको मैं 18 से कम कर देता हूँ, तो ये वाला वैल्यू दिखेगा, सो यू आर माइनर, यू आर अ माइनर। ओके, सो इस टाइप से आप एल्स इफ नेस्टेड इफ का यूज कर सकते हो, एंड अलग अलग वैल्यूज के लिए अलग अलग आउटपुट यहाँ पे जनरेट कर सकते हो। फाइन। एक होता है ट्रू दी वैल्यू एंड फॉल्सी वैल्यूज, यानी कि ट्रू दी, अब यानी कि ट्रू दी मतलब ट्रूथ वैल्यू, एंड फॉल्सी यानी कि फॉल्स वैल्यू। तो फॉल्सी वैल्यूज में मैं बता देता हूँ, जो फॉल्सी वैल्यू में जनरली क्या क्या आता है। यानी कि फॉल्स, एक तो फॉल्स एज फॉल्स कंसिडर किया जाता है, उसके बाद फिर नेक्स्ट में बताऊँ तो जीरो, जीरो फॉल्स कंसिडर किया जाता है, माइनस जीरो ये फॉल्स कंसिडर किया जाता है, अगर एम्प्टी स्ट्रिंग है तो ये फॉल्स कंसिडर किया जाएगा, इन सब का वैल्यूज फॉल्स आएगा। नल है तो नल फॉल्स फॉल्स कंसिडर किया जाएगा। उसके बाद अनडिफाइंड होता है तो अनडिफाइंड फॉल्स कंसिडर किया जाएगा। उसके बाद नैन, एक होता है नैन नॉट अ नंबर, सो नैन विल ऑल्सो कंसिडर्ड एज अ फॉल्स वैल्यू। सो ये पाँच छः होता है, दो दो चार दो छः सेवन, सो दीज सेवens आर कंसिडर्ड एज फॉल्सी वैल्यूज, एंड अदर देन दीज ऑल आर कंसिडर्ड एज अ ट्रू दी वैल्यू। सो वो वैल्यूज हमेशा ट्रू ट्रू ही रिटर्न करेगा अगर कुछ भी रखते हैं तो। ठीक है, तो ये सब फॉल्स होगा, ये स्क्रीनशॉट लेना या इसको समझ लेना, ये जो होता है ये कोई कहीं पे भी है तो वो हमेशा फॉल्स रिटर्न करेगा इसका आउटपुट। ये कुछ भी होता है, जीरो होता है या नॉन नल स्ट्रिंग होता है, ये कुछ भी होता है तो फॉल्स रिटर्न करेगा, अदरवाइज वो ट्रू रिटर्न करेगा। ठीक है, तो मैं इस पे कुछ एग्जांपल्स दिखाता हूँ, ट्रू दी एंड फॉल्सी पे, सॉरी। सो ट्रू दी एंड फॉल्सी पे कुछ एग्जांपल्स शेयर करते हैं, जैसे कि मैं कोड यहाँ पे प्रैक्टिस करवाता हूँ आपको, रुक जाओ। सो यहाँ पे एक सबसे मैं पहले ट्रू दी वैल्यू कर लेता हूँ, सो लेट स्टूडेंट, ट्रू दी वैल्यू में कुछ भी अगर होगा उसको 7 को छोड़ के, देन दे विल कंसिडर एज ट्रू दी। सो यहाँ पे मैं स्टूडेंट लेता हूँ, एंड यहाँ पे स्टूडेंट का यूजर नेम, मान लो यूजर नेम के लिए स्टूडेंट नहीं, यूजर नेम ले लेता हूँ, जो यूजर नेम है स्टूडेंट। और यहाँ पे मैं इफ कंसिडर करता हूँ ट्रू, अगर ये यूजर नेम होता है, इफ यूजर नेम, देन सोच यूजर नेम एंटर्ड, कंसोल डॉट लॉग, एंड यहाँ पे यूजर नेम इज, एंड यहाँ पे मैं, सॉरी, प्लस कर लेता हूँ, एंड देन यूजर नेम। ठीक है, तो ये देखो अब ये क्या करेगा कि यूजर नेम इज स्टूडेंट, तो ये ट्रू है, मतलब इफ जो मैंने लगाया ये ट्रू रिटर्न कर रहा है। ठीक है, ये वैल्यू ट्रू, अगर ये सही होता तो ये ट्रू रिटर्न कर रहा है, तो ये ट्रू है तो ये चीज रिटर्न कर रहा है, तो ये ट्रू दी वैल्यू हुआ। यानी कि ये कुछ भी अगर रखते हैं, अगर यहाँ पे मैं एम्प्टी कर दूं तो ये फॉल्स वैल्यू हो जाएगा, यहाँ पे देखो अब कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एल्स में अगर रखता हूँ, एल्स, अब एल्स वाला एग्जीक्यूट होगा ये, तो एल्स में अगर रखता हूँ कंसोल डॉट लॉग, सॉरी कंसोल dot log, and you are not entered any value, you not entered any
यूजर नेम। ओके, कुछ भी आप जो रखना चाहते हो यहाँ रख सकते हो, तो यू नॉट एंटर इन यूजर नेम। ओके, तो इस टाइप से यहाँ पे ट्रू और फॉल्स ही वैल्यूज को आप एग्जीक्यूट कर सकते हो। ठीक है, हाँ, अब हम कंपैरिजन करते हैं एक एम्प्टी स्ट्रिंग को। चेक कैसे करते हैं हम एम्प्टी स्ट्रिंग को? सो हाउ कैन वी चेक द एंट्री एम्प्टी स्ट्रिंग? सो लेट यूजर नेम इज इक्वल टू, मैं एक एम्प्टी स्ट्रिंग रखता हूँ यहाँ पे, और मैं यहाँ पे चेक करूंगा इफ यहाँ पे अगर आप करते हो तो ये फॉल्स वैल्यू देगा, अगर डायरेक्ट एम्प्टी स्ट्रिंग है, कुछ भी नहीं है उसके अंदर। तो अगर मैं इसको कंसीडर यूजर नेम इक्वल 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 एंड ये अगर इसके इक्वल यानी कि एम्प्टी स्ट्रिंग के इक्वल होता है, तो ये कंसोल डॉट लॉग कर दे, कंसोल डॉट लॉग एंड यूजर नेम इज रिक्वायर्ड। कुछ ऐसा यूज पड़ता है जो वो छोड़ नहीं सकता है, सो यूजर नेम इज रिक्वायर्ड। ओके, तो इस टाइप से आप यहाँ पे कर सकते हो। सॉरी, दिस इज माइनर मिस्टेक, यूजर नेम इज रिक्वायर्ड। तो यहाँ पे ये अब क्या होगा, यूजर नेम इज रिक्वायर्ड बिकॉज दिस इज ब्लैंक। अगर यहाँ पे कुछ भी डाल देंगे तो ये अब फिल कर देगा, वो दिखेगा नहीं अब। ठीक है, तो ये ब्लैंक को ऐसे आप कंसीडर कर चेक कर सकते हो, जो मतलब ये है ब्लैंक है या फिर नहीं। एक और अप्रोच है इसको चेक करने का, यहाँ पे नॉट यूजर नेम। ओके, इफ नॉट यूजर नेम मतलब यूजर नेम अगर नहीं दिया गया है यूजर नेम, इफ नॉट यूजर नेम, तो ये चीज दिखाओ यूजर नेम इज रिक्वायर्ड। ये कहाँ पे यूज होगा? जहाँ पे फॉर्म पे आप डेटा मांगोगे उस जगह पे इन सब का यूज किया जाता है, कि डेटा दिया गया यूजर के द्वारा या नहीं दिया गया। तो उसको हम चेक कर सकते हैं, जो डेटा डालो भाई इसमें तुम ये खाली नहीं छोड़ सकते हो, दिस इज मैंडेटरी फील्ड। ओके, तो इस टाइप से आप चेक कर सकते हो ना। नेक्स्ट चीज हम समझते हैं टर्नरी ऑपरेटर। आई होप बहुत सारा चीज समझे होंगे धीरे धीरे, लेकिन समझते हैं और भी चीज़ों को। लेक्चर्स थोड़ी लंबी हो सकते हैं, लेकिन आपको इस क्लास में मैं चाहता हूँ जो अच्छा से अच्छा डीप टू टाइप आपको बताऊं थोड़ा। ओके, सो अब समझते हैं टर्नरी ऑपरेटर के बारे में। तो टर्नरी ऑपरेटर क्या करता है? तो वो जैसे इफ एल्स है, डिसीजन जैसे मेकिंग है, तो उसमें जैसे दो वैल्यू या तो ट्रू होगा या तो फॉल्स होगा। तो ऐसे वैल्यूज को मान लो कि एडल्ट है माइनर है, तो उन सब चीजों को एक ही लाइन में आप चेक कर सकते हो, तो उसके लिए कोड है। ठीक है, टर्नरी यानी कि इसका मैं देखो टर्नरी का जो आपका क्या बोलते हैं उसको, सिंटेक्स। सिंटेक्स ऐसा कुछ होता है, condition and condition, if this condition will true then gives the value ट्रू। ओके, जो वैल्यू दिखाएगा वो वैल्यू, ट्रू वैल्यू जो दिखाएगा वो डालो यहाँ पे, उसके बाद कोलन डाल दो, देन आफ्टर यहाँ पे वैल्यू फॉल्स। जो वैल्यू ये अगर ट्रू नहीं होता तो क्या वैल्यू दिखना चाहिए वो वैल्यू यहाँ पे रख दो। तो ये ऐसा कुछ सिंटेक्स होता है। कंडीशन जो ट्रू अगर होता है तो ये वैल्यू दिखेगा, अगर फॉल्स होता है तो ये वैल्यू दिखेगा। मैं करके दिखाता हूँ एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको। सो नाम है इसका टर्नरी, याद रखना टर्नरी ऑपरेटर, बहुत ही यूजफुल रहता है। वेब बिल्डिंग में इसका यूज बहुत होता है, टर्नरी ऑपरेटर। ओके, सो टर्नरी ऑपरेटर में सिंपली मैं एक कोड करके इफ एज इज इक्वल टू, मान लो कि 20 मैं लेता हूँ, 20। ओके, एज मैंने ऑलरेडी डिक्लेयर कर रखा है क्या कहीं? नहीं किया। ओके, सो सॉरी इफ नहीं, लेट यहाँ पे होना चाहिए, तो लेट एज इज इक्वल टू 20। ओके, सो 20। नाउ मैं यहाँ पे चेक करना चाहता हूँ कि अगर एज ग्रेटर देन होता है या इक्वल होता है 18 के, देन सोच एडल्ट, अदरवाइज सोच माइनर। ओके, सो इफ मैं लेट एक रिजल्ट रखता हूँ, रिजल्ट इज इक्वल टू, रिजल्ट में मैं रखना चाह रहा हूँ क्या आएगा? तो रिजल्ट में आएगा बेसिकली एज, कंडीशन पहले हम कंडीशन लगाएंगे, तो कंडीशन में एज ग्रेटर देन इक्वल टू होता है अगर किसके, 18 से, तब तो यहाँ पे शो कर दो, देन क्वेश्चन मार्क यहाँ पे लगाना है। ठीक है, आपको क्वेश्चन मार्क लगाना है, उसके बाद फिर शो करना है एडल्ट। जो ये ट्रू होता है तो क्या चीज दिखाना है आपको, तो एडल्ट, उसके बाद फिर कोलन यूज करना है, और यहाँ पे अदरवाइज अगर ये फॉल्स होता है तो यहाँ पे माइनर। तो इन सब टाइप की चीज जगहों पे एक लाइन में देखो, एक लाइन का कोड यहाँ पे रखना है आपको, कि अगर ये होता है तो एडल्ट दिखाओ, अगर नहीं होता है तो माइनर दिखाओ। ठीक है, तो वो रिजल्ट के अंदर स्टोर कर लिया जाएगा, असाइन कर दिया जाएगा उसके वैल्यू को। देन कंसोल डॉट लॉग करेंगे हम यहाँ पे, कंसोल डॉट लॉग एंड यहाँ पे फिर रिजल्ट को शो कर देंगे, रिजल्ट रिजल्ट। ठीक है, तो यहाँ देखो अब ये शो कर देगा एडल्ट। ठीक है, तो ये होता है टर्नरी ऑपरेटर, यानी कि तीन ही ऑपरेट, तीन चीजों को यहाँ पे यूज करें। इफ दिस वन देन सोर्स दिस, अदरवाइज सोर्स रिजल्ट थर्ड वन। ओके, सो इनको हम बोलते हैं टर्नरी ऑपरेटर। इसी चीज को अगर लिखना चाहोगे आप मतलब बेसिक वर्जन में, तो कैसे लिख सकते हो? तो इसी मतलब देखो, ये एक लाइन का कोड है यहाँ पर, एक लाइन का कोड है, इसी को मैं लिख के दिखाता हूँ। इसी को कैसे लिख सकते हैं, एक और मेथड है इसको लिखने का जो कि सेम है, जो कि इफ मान लो मैं कंडीशन यहाँ पे रखूंगा कि रिजल्ट ग्रेटर देन, नॉट रिजल्ट, इफ एज इज अगर ग्रेटर देन होता है
इक्वल होता है 18 के, तो यहाँ पे रिजल्ट को इक्वल कर दो एडल्ट के इक्वल, एडल्ट, ठीक है। और एल्स कंसोल डॉट लॉग या रिजल्ट को सिंपली कर दो, रिजल्ट इज इक्वल टू माइनर, माइनर, ठीक है। तो ये देखो, ये 4 लाइन का कोड हुआ यहाँ पे, 1 2 3 4 लाइन का कोड हुआ यहाँ पे, तो इसको हम एक लाइन में यहाँ पे ऐसे रख सकते हैं। तो इसी को टर्नरी ऑपरेटर बहुत ही यूजफुल रहता है। अभी देखो रिजल्ट सेम आउटपुट देता है, तो ये बोथ आर इक्विवेलेंट टू ईच अदर। ओके, अब एक चीज और समझना आपको, टर्नरी ऑपरेटर यूज कब करना है। तो जब आपको एल्स, इफ और एल्स चेक करना है, यानी कि दो ही स्टेटमेंट, इफ या तो दिस या अदरवाइज एल्स, ओके, तब यहाँ पे टर्नरी ऑपरेटर का यूज करना है। अदरवाइज यहाँ पे आपको नॉर्मली इफ एल्स वाले ऑपरेटर एक से अधिक कंपैरिजन है, तो वहां पे हमको सिंपली वो जो पहले स्ट्रक्चर था, इफ एल्स इफ, उनका यूज करना है। फाइन, आई होप आप इतना तक समझ गए होंगे। ना टर्नरी को अब खत्म करते हैं। अब यहाँ पे अब नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, जो कि मेरा है स्विच। ये भी बहुत ज्यादा यूज किया जाता है स्विच, ठीक है। स्विच स्टेटमेंट का यूज करते हैं, स्टेटमेंट, स्विच स्टेटमेंट क्या है सो समझते हैं। तो स्विच स्टेटमेंट यूजफुल तब होता है जहाँ पे आपको कंपेयर करना पड़ता है, एक वैल्यू को दूसरे वैल्यू के अगेंस्ट कंपेयर करना रहता है। जैसे कि मान लो, मैं एक कोड के थ्रू समझाता हूँ, डेफिनेशन से आपको उतना नहीं समझ में आया होगा, मैं कोड के थ्रू बताता हूँ आपको। कि मान लो अगर मंडे है तो हम 1 शो कराना चाह रहे हैं, ट्यूसडे है तो 2 शो करवाना चाह रहे हैं। केस 2 में अगर 2 टाइप किया यूजर ने तो ट्यूसडे है, 3 टाइप किया तो वेडनेसडे है, 4 टाइप किया तो थर्सडे है, तो ऐसा कुछ। आई वांट टू शो यू दैट, समझो यहाँ पे कि 1 मतलब मंडे, मंडे अगर 1 है तो आउटपुट आ जाएगा मंडे, यूजर ने टाइप किया 1 मंडे, 2 देन ट्यूसडे, फाइन, सॉरी ट्यूसडे, सो ऑन, इसी टाइप से हम चाहते हैं, जो अगर ऐसा कुछ है तो इसी टाइप से ये आ जाए, ठीक है। तो इसको हम कैसे रखेंगे, तो इसको हम स्विच से हैंडल करते हैं। तो मैं अगर यूजर ने डाला, लेट सपोज लेट डे, यूजर जो डालता है वो सेकंड डालता है, दो डालता है, तो ये क्या देगा, इसको हम केस हैंडलिंग यानी कि स्विच से यहाँ पे हैंडल करेंगे। तो यहाँ पे हम स्विच, पहले हम यूज करते हैं स्विच, एंड स्विच के बाद यहाँ पे हम डे रखेंगे इसमें। जो स्विच करो डे को, डे जो पैरामीटर यूजर ने डाला है, एंटर किया है उसको, एंड देन यहाँ पे केस हैंडलिंग से हम इसको हैंडल करेंगे। सो केस अगर 1 डालता है यूजर, तो उसको शो करना है हमको, सॉरी 1 डालता है, देन सिंपली कंसोल डॉट लॉग, एंड इसको दिखा दो कि मंडे, ठीक है। मंडे, 1 का मतलब मंडे हो गया, ठीक है, उसके लिए मंडे। एंड अगर ये, फिर मैं दूसरा केस पे अब चलता हूँ, दो केस यहाँ पे, फिर केस 2, तो अगर 2 डालता है तो कंसोल डॉट लॉग एंड देन ट्यूसडे, TUESDAY, ट्यूसडे, ओके। एंड देन यहाँ पे केस 3, केस 3 डालता है, तब कंसोल डॉट लॉग एंड वेडनेसडे, वेडनेसडे, ओके, वेडनेसडे। और अदरवाइज अगर कुछ भी मतलब इन सब में से नहीं डालता है, मतलब केस 3 भी नहीं हुआ, तो मैं डिफॉल्ट का यूज करूंगा। मतलब उसको बोलते हैं, अगर ये सब नहीं हुआ तब डिफॉल्ट क्या देगा, तो डिफॉल्ट में ये देगा सिंपली कंसोल डॉट लॉग इनवैलिड डे, मान लो मैं डालना चाहता हूँ इनवैलिड डे, कंसोल डॉट लॉग इनवैलिड डे, सो इनवैलिड डे, यूजर ने जो डे डाला है वो इनवैलिड है, ठीक है। तो ऐसा कुछ ही इन सब जगहों पे स्विच का यूज किया जाता है। और केस अगर 1 मतलब ये नंबर जो टाइप हुआ है यहाँ पे वो हुआ 1 2, अगर 2 डाला है तो ये चीज आना चाहिए। तो अब देखते हैं आउटपुट, यहाँ पे देखो, एक चीज और समझो, यहाँ पे मैं यहाँ पे ट्यूसडे भी आ रहा है, वेडनेसडे भी आ रहा है, इनवैलिड डे भी आ रहा है, तीनों ही आ जा रहा है, ठीक है। तो उसके बाद हम यूज करते हैं एक ब्रेक स्टेटमेंट, इसमें हम यूज करते हैं ब्रेक, मतलब कि अगर हो गया केस 2 सक्सेसफुली हो गया, तो इसके बाद हमको फिर से नहीं उसको आगे चेक करना है या दूसरे केस पे नहीं जाना है, बस इसी केस पे हमको ब्रेक कर देना है। तो उसके लिए हम यूज करते हैं ब्रेक, ठीक है। ब्रेक कंटिन्यू होता है, एक ब्रेक होता है, कंटिन्यू बाद में पढ़ेंगे, फिर एक होता है ब्रेक। तो यहाँ पे ब्रेक, तो ये हम ब्रेक कर लेंगे इसको, अगर ये पहला हो जाता है तो ब्रेक कर लेंगे, या तीसरा भी होता है तो ब्रेक कर लेंगे, ठीक है। ब्रेक, ब्रेक,
और लास्ट वाला को तो ब्रेक करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ये तो कुछ भी नहीं होगा तो यही शो करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ट्यूसडे अब रहा, ट्यूसडे। ठीक है, तो ब्रेक का यूज इसीलिए किया जाता है, जब इसको हो जाए तो इसके बाद ब्रेक कर दो, मतलब आगे चेक नहीं करना, मुझे आगे वाले केस को देखना नहीं है। ठीक है, सो ब्रेक को हमने समझ लिया। और डिफॉल्ट जो होता है वो एग्जीक्यूट होता है जब कोई भी केस मैच नहीं करता है, तो डिफॉल्ट वाला एग्जीक्यूट कर दिया जाता है। ठीक है ना, अब हम समझते हैं मल्टीपल केस को भी आप मतलब एक आउटपुट दे सकते हो। जैसे मैं चाहता हूँ, मैं एक और चीज दिखाता हूँ आपको कि अच्छा एक चीज और समझो, यहाँ पे मैं उससे पहले बताना चाहता हूँ, यहाँ पे आप नंबर ही यूज नहीं कर सकते हो। यहाँ पे आप केस में जैसे नंबर यूज कर रहे हैं हम, तो केस में आप स्ट्रिंग का भी यूज कर सकते हो, जरूरी नहीं कि नंबर ही यूज करना है। तो मैं एक और एग्जाम्पल लेता हूँ स्ट्रिंग के साथ में। सो लेट्स टेक लाइक डे, लेट डे, और मैं यहाँ पे इज इक्वल टू रखता हूँ सैटरडे, सैटरडे। ठीक है, SATURDAY, सही है, फाइन ना। स्विच, स्विच, और मैं यहाँ पे पैरामीटर रखूंगा डे, एंड डे को चेक करूंगा। एंड देन आफ्टर यहाँ पे केस, मैं मल्टीपल केस का मैं यूज कर रहा हूँ, मल्टीपल केस को सेम आउटपुट देना चाहता हूँ। मान लो कि सैटरडे और संडे को वीक डे है, यानी कि वीकेंड रहता है। ठीक है, तो वीकेंड हम इसको देना चाहते हैं, तो केस, एंड यहाँ पे हम अब स्ट्रिंग यूज करना है तो ऐसे यूज कर लेंगे सैटरडे। सो इफ सैटरडे, सैटरडे, अगर सैटरडे होता है या फिर संडे भी होता है, या फिर यहाँ पे मैं सेम केस और एक डाल दूंगा, और यहाँ पे फिर मैं संडे, संडे, अगर सैटरडे है या फिर संडे है तो यहाँ पे इसको शो करो। देन console.log, console.log, एंड सेम, सॉरी, सेम यहाँ पे वीकेंड दिखा दो, वीकेंड। ठीक है, तो ये हुआ मल्टी, दो केस को एक साथ आप हैंडल कर सकते हो, तीन केस भी ले सकते हो ऐसे ही सेम, नीचे में आपको रख देना है। अगर फिर दूसरा तीसरा केस मान रखना चाहते हो कि आप फ्राइडे को भी वीकेंड कर रहे हो, तो यहाँ पे फ्राइडे भी यहाँ पे सेम केस में आप रख सकते हो। ठीक है, और उसके बाद फिर ब्रेक कर लो, ब्रेक भूलना नहीं, अगर ब्रेक नहीं लगाओगे तो कंटिन्यूसली सब दूसरा केस का भी वो दिखा देगा। और अदरवाइज डिफॉल्ट हम कर लेते हैं, डिफॉल्ट कि वीकडे नहीं है, वीकेंड नहीं है, डिफॉल्ट वाले में वीकेंड नहीं है, वो वीकडे रहेगा, मतलब उसमें वर्क करना रहेगा, वर्किंग डे रख लो, console.log, एंड सॉरी console.log, एंड वर्किंग डे, वो जो रहेगा वो रहेगा अपना वर्किंग डे। ओके, वर्किंग डे, फाइन। सो अब देखो यहाँ पे अगर आते हैं तो वीकेंड यहाँ पे आ गया, क्योंकि ये सैटरडे है। अगर मैं संडे भी इसको करता हूँ, संडे, तो भी ये अभी दिखेगा आपको वीकेंड ही है, छुट्टी है अभी। और यहाँ पे अगर मैं मंडे करता हूँ, मंडे, तो अब दिखेगा आपको ये कि नहीं भाई वर्किंग डे है ये आज तो। ओके, सो यू कैन यूज द मल्टीपल केसेस लाइक दिस वे। ओके, तो ऐसे आप यूज कर सकते हो मल्टीपल चीजों को, मल्टीपल केस को बेसिकली। ठीक है, तो तो अब आगे बढ़ते हैं, और स्विच को यूज करते हैं, स्विच को कब यूज करना है और एल्स इफ को कब यूज करना है। तो इससे आपको देखो एक चीज आप समझना है, एल्स इफ का भी यूज, स्विच का भी यूज तो लगता रहता है जो एल्स इफ जैसे, अगर ये है देन वी कैन दिखा दो, तो ये भी एक एल्स इफ एल्स मतलब कंडीशन ही है यहाँ पे। ठीक ना, कंडीशन ही चेक हो रहा है यहाँ पे, लेकिन दोनों का यूज अलग अलग जगह करना है आपको। यानी कि इफ एल्स का मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ कि इफ चेकिंग रेंज और कॉम्प्लेक्स कंडीशंस को, मतलब कॉम्प्लेक्स कंडीशंस को अगर हम चेक करते हैं कंडीशन, देन आपको यूज करना है, सॉरी, सो तब यूज करना है इफ एल्स। ठीक है, इफ एल्स जो भी मैंने बताया पहले। और अगर, अगर हम चेक करें इफ चेकिंग वन वैल्यू, वैल्यू अगेंस्ट फिक्स्ड वैल्यू, फिक्स्ड वैल्यू, तब वहां पे मुझे चेक करना है वैल्यू, सॉरी वैल्यू, तब वहां पे हम स्विच का यूज करते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया कि मतलब जहाँ पे जैसे मान लो रेंज में चेक कर रहे हैं ग्रेटर देन इक्वल टू 18, तब वहाँ पे इफ एल्स का यूज करना है, या फिर ज्यादा चेकिंग का है इफ एल्स वाला, थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, तो वहाँ पे हम उसके यूज करेंगे। और यहाँ पे तो ये इजी है, जो ये होता है तो ये डालो, ये होता है तो ये मुझे लॉक कर देना है। ठीक है, तो इस टाइप से आप यूज कर सकते हो। फाइन, चलिए
अब हम कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं और सबसे पहले हम यहाँ पे एक जावास्क्रिप्ट के तौर पे सबसे पहले एक लॉगिन सिस्टम मैं बना के दिखाता हूँ। बेसिक सा लॉगिन सिस्टम आपको कैसे बनाना है, क्योंकि लॉगिन सिस्टम एक ऑथेंटिकेशन सिस्टम होता है, तो वो आपको धीरे धीरे फिर बैकएंड में फ्लास्क में करना पड़ेगा लॉगिन के लिए। तो मैं एक बेसिक सा बना के दिखाता हूँ। सो लेट यूजर नेम, मैं सबसे पहले लूंगा कि यूजर नेम क्या है, तो वो यहाँ पे डाल दो। यूजर कुछ डालेगा अपना ये लॉगिन यूजर नेम, ठीक है। देन लेट पासवर्ड, पासवर्ड तो ये भी यहाँ पे ये डाल देगा यूजर पासवर्ड, ठीक है। और मैं यहाँ पे चेक करूंगा, इफ कंडीशन डालूंगा कि यूजर नेम अगर इक्वल 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 है एडमिन के, सो एडमिन के, तो और एक चीज और मैं चेक करूंगा कि एंड पासवर्ड, पासवर्ड इक्वल 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 होना चाहिए जो पासवर्ड मैंने बना रखा है, मान लो एडमिन के लिए। तो लेट सपोज 1 2 3 4 5 ले लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे मैं अब इनपुट डालूंगा, धीरे धीरे मैं दिखाता हूँ। और तो इसको दिखा दो फिर, लॉग इन सक्सेसफुली कंसोल डॉट लॉग, लॉग एंड देन लॉग इन सक्सेसफुली, ठीक है। लॉग इन सक्सेसफुली, या मैं इसको कर लेता हूँ एडमिन लॉग इन सक्सेसफुली, एडमिन लॉग इन सक्सेसफुली, ठीक है। और अगर ये एल्स इफ, मैं एक और कंडीशन डालता हूँ कि मान लो वो स्टूडेंट है, तो और इसको कंसोल डॉट लॉग करके और फिर इसको एडमिन पेज पे भेज देगा, ठीक है। और यहाँ पर अगर स्टूडेंट होता है यूजर नेम, सेम मैं यहाँ पे यही चीज को यूज करूंगा, बट यहाँ पे डेटा चेंज कर दूंगा कि यूजर नेम अगर स्टूडेंट होता है, सो स्टूडेंट यूजर नेम, मान लो कोई भी यूजर नेम वो होगा उसका, तो स्टूडेंट, ठीक है। स्टूडेंट होता है, पासवर्ड मान लो 1 2 3 4 ही लेते हैं। तो ये अब क्या शो कर, इसको कहाँ पे भेज देगा ये, कंसोल डॉट लॉग, सॉरी कंसोल डॉट लॉग, एंड उसको फिर दिखाओ कि स्टूडेंट लॉग इन सक्सेसफुली, ठीक है। तो ये स्टूडेंट को अगर होता है तो, अदरवाइज फिर अगर ये इन सब में से कुछ भी नहीं होता है तो एल्स ब्लॉक दिखा दो कि कंसोल डॉट लॉग, कंसोल डॉट लॉग एंड इनवैलिड, इनवैलिड यूजर नेम और पासवर्ड, फाइन। तो ये चीज है। तो अभी तो फिलहाल कुछ नहीं रहा, तो इनवैलिड यूजर नेम पासवर्ड मैं जैसे यहाँ पे डालता हूँ एडमिन, एडमिन, और पासवर्ड में डालता हूँ, सॉरी एडमिन, एंड पासवर्ड में मैं डालता हूँ 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे अब शो करेगा एडमिन लॉगिन सक्सेसफुली, फाइन। अगर मैं यहाँ पे डालता हूँ स्टूडेंट, स्टूडेंट, और यहाँ पे 1 2 3 4, तो ये अब दिखेगा कि स्टूडेंट लॉगिन सक्सेसफुली। तो इस टाइप से आप यहाँ पे रियल जो लॉगिन सिस्टम है वो बना सकते हो। पासवर्ड को चेक कर सकते हो कि ये इतना कैरेक्टर का है कि नहीं, मतलब 6 कैरेक्टर मिनिमम होना चाहिए, तो उतना कैरेक्टर का है कि नहीं, उसमें आप चेक कर सकते हो। बहुत सारी चीज़ें परफॉर्म कर सकते हो कि वहाँ पे उसमें एटलीस्ट 1 कैपिटल लेटर होना चाहिए या स्मॉल लेटर, उन सबको भी बना के देखेंगे आने वाले सेशंस में। जो ऑथेंटिक फुल इन टू इन बनाएंगे वो सब भी हम देखेंगे आने वाले सेशंस में। सो आई होप आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा, और इतना पे आज रहने देते हैं, ज़्यादा फिर आगे नहीं बढ़ते हैं। और इसमें आप प्रैक्टिस कीजिएगा। और कुछ कुछ मिस्टेक्स होते हैं कि बच्चे करते हैं इनिशियली फेज में, तो वो मिस्टेक आपको नहीं करनी है। तो जैसे कि आपको कंपैरिजन के लिए मैंने बता रखा ऑलरेडी, तो वो सब ध्यान रखना है, सेमी कोलन ध्यान रखना है, एल्स वाले में ध्यान रखना है, ये नहीं छोड़ना है, ये चीज़ आपको नहीं छोड़ना है, करली ब्रेसेस को यहाँ पे कंडीशंस रखना है, ठीक है। तो इन सब चीज़ों का, ब्रेक वाले में ब्रेक को नहीं मिस करना है, क्योंकि ब्रेक मिस करोगे तो पूरा ही केस को वो चेक करने लगेगा। सो तो रहने देते हैं इतना तक। थैंक यू, एंड मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। कीप लर्निंग एंड कोडिंग करते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, और आगे देखते रहिए। और मैं उनको कुछ मैसेज देना चाहूँ जो अभी तक ज्वाइन नहीं किए हैं क्लास को, मतलब नहीं कर पाए, तो वो नेक्स्ट टर्म में फिर क्लास को आप ज्वाइन कर सकते हैं अगर ये आपको पसंद आ रहा है तो। और ये करिकुलम अच्छा रहेगा, और मैं प्रोजेक्ट्स और वहाँ पे आपको क्लास में असाइनमेंट्स, चीट शीट वगैरह, नोट्स वगैरह, लेक्चर्स, टेस्ट सीरीज, तो एक सिस्टमेटिक तरीके से वहाँ पे आपका
प्रोग्रेस होता है, आप प्रोग्रेस लेवल चेक कर सकते हो, तो वो सारी बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे आते हैं। तो आप अगर इस फर्स्ट सेशन में आप इनरोल नहीं कर पाए, अगर मतलब ज्वाइन नहीं कर पाए, तो आप नेक्स्ट आने वाले फिर 2 मंथ का बूट कैंप फिर से आगे लॉन्च होगा तो वेब डेवलपमेंट के लिए, तो वहाँ पे आप इनरोल कर सकते हो। बाय बाय।